अब देखे, सिंपल सी बात है, ये सवाल क्या बोलते हैं कि विनीशा हैड $16,000 टू इन्वेस्ट, शी हैड थ्री ऑब्जेक्टिव, सही। तीन ऑब्जेक्टिव है, शी वांटेड टू अर्न अ रिटर्न। पहला क्या है, बीइंग रिस्क अवर्स। अवर्स का मतलब कि कम से कम रिस्क चाहती हूँ, राइट। देखिए, हर कोई क्या चाहता है जिंदगी के अंदर, जितना रिस्क अवर्जन हो, सही। हम लोग ये जब आप आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है वो क्या होता है, रिस्क अवर्स होता है। यानी कितना कम रिस्क हो और रिटर्न ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन हम आगे चल के जब आप पढ़ेंगी तो उसमें एक थ्योरी आती है कि रिस्क और रिटर्न जो है, जितना ज्यादा रिटर्न तभी होगा जब जितना ज्यादा रिस्क होगा, राइट। जब भी जो वो शेयर्स हैं, स्टॉक के जो शेयर्स होते हैं, वो वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है जो कि पहले से जिसके ऊपर बढ़ने के ज्यादा चांसेस हो। तो जब उनके बढ़ने के चांसेस है, इसका मतलब कि उनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, इसका मतलब वो गिरेंगे भी ज्यादा, ठीक है। Want to investor that would always have a gearing ratio of less than 40%, सही है, पहला तो ये है ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव, शी वांटेड टू अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 10% पर एनम, सही। और तीसरा क्या, शी वांटेड टू मेक अ प्रॉफिट व्हेन शी सोल्ड द सेट इन द फ्यूचर, दिस इज नोन एज, मैंने आपको बताया दूसरी क्या चीज है, कैपिटल एप्रिसिएशन। कि हर इन्वेस्टर दो रिटर्न चाहता है, राइट। ये पहला रिटर्न डिविडेंड की फॉर्म में कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड मिलता रहे, और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, उसका एसेट बढ़ता रहे। अच्छा, 31 दिसंबर 2021 को शेयर कैपिटल 2 लाख का, शेयर प्रीमियम, ये सारी फिगर्स है, सही। ईयर एंड के ऊपर क्या हुआ, उसने किए 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, वॉज मेड रेजिंग 140,000। विनीशा डिड नॉट बाय एनी ऑफ दीज न्यू शेयर्स, ठीक है। ऑफ द नॉन करंट लाइबिलिटीज 100,000 वर ड्यू टू बी रिपेड ड्यूरिंग 2023 एंड द रिमाइंडर 2026 और लेटर, ठीक हो गया। ईयर एंड के ऊपर क्या हुआ, ये बोनस इशू का शेयर हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये सब चीजें हुई। अब वो पूछ रहा है, सवाल जो है वो है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड ईयर एंड बैलेंस फॉर ईयर एंड बैलेंसेस एंड रिक्वायर्ड रेशोज, यही है। जी। फॉर ईच ईयर 2022 एंड 2023, थ्री। और इससे यहाँ पे दे दिया 2022, 2023। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, गियरिंग रेशो, ईपीएस, ईपीएस है, और क्या है, डिविडेंड, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, और प्राइस अर्निंग, ठीक है। अब आ जाए सवाल के ऊपर, सही है। ये आपके पास शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल दिया हुआ है ऊपर। उसने क्या किया, अ न्यू इशू ऑफ 50,000 शेयर्स और मेड रेजिंग 140,000, सही है। अब जब 140,000 उसने कमाए, ठीक है, तो पहले तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, सर 2 लाख का है। यानी ये देख लें, 5,000 शेयर 2 रुपए के थे एक। यानी यहाँ पे शेयर $2 का चल रहा है, यही। जी। ठीक है, न्यू इशू हुआ 50,000 का, सही। तो 50,000 इंटू टू कितना हो गया, 1 लाख। और पहले शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख पहले से ही था, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 3 लाख हो गया, ठीक। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वर्किंग होगी। कितना हो गया ये, 3 लाख, सही। या इसको ऐसे कर ले, 1 लाख शेयर्स पहले थे आपके पास, 50,000 के न्यू इशू किए, टोटल शेयर्स कितना हो गए, 150,000 शेयर्स, सही है। 150 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना हो गया भाई, 3 लाख, ठीक है। आ जाए, अब नीचे आ जाए, अगर हम पढ़े क्या बोल रहे हैं भाई, आप बोनस इशू कहाँ चला गया,
हाँ, ये माउस पर ये रहा। अब बोनस इशू, माउस थोड़ी होगी यहीं पर। 2023 में भाई बोलता है ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 10 हेल्ड। भाई 3 लाख शेयर्स, अब कितने हैं इसके पास, 10 हेल्ड के ऊपर 3 न्यू शेयर्स इशू कर रहा है। हम्म, ठीक है, तो आपने कहा सर अभी मेरे पास 2022 के आखिर में कितने शेयर हैं, 150,000 शेयर है, जी जी। डिवाइड बाय 3 किया तो कितने न्यू शेयर्स इशू किए उसने, 50,000। 50,000 फॉर, नहीं सॉरी, 3 न्यू फॉर एवरी 10 हेल्ड, सॉरी सॉरी, ये 10 से डिवाइड करें पहले, 15,000, जी। और ये 10 से पर 10, 15,000 शेयर है एवरी, और पर 10 के ऊपर कितने कर रहे हैं, 3, तो कितने कर लिए। 45,000। ये एंटी समझ दोबारा पढ़े। बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स और मेड और 3 न्यू फॉर एवरी 10, पहले 10 से डिवाइड कर दिया 15,000, एवरी 10 वाला पार्ट हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, 45,000 शेयर, सही। तो भाई 45,000 शेयर्स और हो गए, पहले कितने थे 2022 के आखिर में, 150 प्लस 45,000 किए, मैं के लिख रहा हूँ, तो 195,000 शेयर्स हो गए, दो के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगी तो कितना हो जाएगा, 390,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है, आ जाए अब शेयर प्रीमियम के ऊपर। शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्या हो रहा है भाई, ये रहा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 90,000 एंड डिविडेंड वर ऑल पेड ऑन शेयर्स इंक्लूडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर वाज दिस, ये तो पी वगैरह जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर। अब आ जाए शेयर प्रीमियम के ऊपर। शेयर प्रीमियम का पुराना बैलेंस कितना था सर, 20,000 रुपये। ठीक है, हम्म, बात समझे। अब ये बोल रहे हैं, अब ये देखे जरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, 140,000, 50,000 शेयर, 2 रुपए का एक शेयर, यानी 1 लाख रुपए शेयर पे शेयर कैपिटल में गया, जी। तो 1,40,000 कमाए, जो 40,000 है वो कहाँ जाएगा, शेयर है। बिल्कुल सही। तो 40,000 और शेयर प्रीमियम में आ गया, शेयर प्रीमियम कितना था, 20,000 था, प्लस 40,000 कर दे तो कितना हो गया, 60,000 डॉलर शेयर प्रीमियम के अकाउंट में। ठीक है, हम्म, 2022 तक। अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्या कह रहा है, बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, डिबेंचर्स दिस, प्रॉफिट दिस, मार्केट प्राइस दिस, सही। अच्छा, आगे चलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग 22 के ऊपर बोल रहे हैं प्रॉफिट था 90,000 रुपए का, और डिविडेंड दोनों काम कहाँ से होंगे, रिटेन्ड अर्निंग से दिए, जी। प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों काम रिटेन्ड अर्निंग से। हम्म, तो रिटेन्ड अर्निंग किधर चली गई, 165 की थी, 165,000 की थी, इसके अंदर आपने ऐड किया 90,000 कमाए, जी। और कितने दिए, 67,500, कितनी बच गई, 187,500 की बच गई। ये बात क्लियर है, जी। अभी तक तो कोई मसला नहीं है ना सवाल में, नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नॉन करंट लायबिलिटी, अभी एक अमाउंट बता रहे हैं, ये रहा, द नॉन करंट लायबिलिटी 10,000 बट ड्यू टू बी रिपेड ड्यूरिंग 2023 एंड द रिमाइंडर इन 2026 और लेटर। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी 215 की है, जी। सही है, तो हम्म, 10, अब नॉन करंट का मतलब 1 साल से कम हो जाएगी तो करंट हो जाएगी, तो 10,000 वो कह रहा है 23 में पे कर दूंगा, यानी 1 साल से कम हो जाएगी। जी। 215 से 10 निकालते हैं तो 205 हो गया। हम्म, अच्छा जी, गियरिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो 2023 में हम पे नहीं करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। अगले साल पे करेंगी ना, टू बी रिपेड, तो जो अगले साल पे करेंगी तो इट इज शिफ्टेड फ्रॉम नॉन करंट लायबिलिटी टू करंट लायबिलिटी ना,
एक साल के अंदर पे करनी है, इसलिए 10,000 कम किए मैंने। सही, तो फिर हम 2023 में नहीं करेंगे ना फिर कुछ। 2023 में कुछ भी नहीं करेंगे ना। 2023 में तो 205 ही आ रहा है। और कोई एंट्री होगी तो ये रहा, डिवेंचर्स 190 की, तो वो ऐड कर देंगे। डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना, हम्म, ये बन जाएगा 395, ठीक है। फिर अच्छा जी, गेयरिंग, गेयरिंग रेशो, नॉन करंट लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल, ये इक्विटी, टोटल इक्विटी प्लस, टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, यही है। हमने पढ़ा था डेट, दो फॉर्मूले, डेट प्लस इक्विटी, ये वाला यूज करते हैं हम, सही। सही। हम्म, तो डेट दिए 205, डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी कर ले 300 प्लस 60 प्लस 187, 500 प्लस 205 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 187.5 प्लस 205, ठीक है। उन तीनों के सम को डिवाइड करेंगी तो आज आपके पास गेयरिंग रेशियो आएगा। 0.27। सही है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगी तो गेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है आपके पास। 27 पॉइंट। और 2 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है 27.24%, ठीक है। अभी तो आपसे आराम से हो रहा है ना मेरे ख्याल से। जी। तो आपने गलत किया हुआ था तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या है, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। जी, अर्निंग्स पर शेयर प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 90,000, यही। हम्म, ईपीएस का फॉर्मूला पता है, earnings divided by number of shares। नंबर ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने का है, 150,000 है। जी। पर शेयर पे कितना कमा रही है आप, अर्न कर रही है $0.6। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड आपने दिया 67,500, और नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है ये, याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, सही। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने, 150,000 के। कितना आ गया डीपीएस, 0.45। 0.41, सही है। प्राइस अर्निंग क्या है, प्राइस ऑफ शेयर जो कि दी हुई है 2.4, राइट, ये दी, जी। डिवाइड बाय ईपीएस, ईपीएस कितना है 0.6, ये कितना आ रहा है 40%, 4 टाइम्स है, सही। यही आ गया। जी। जी। 2023 पे आते हैं भाई। 2023 के अंदर क्या रह गया हमारे पास, शेयर प्रीमियम। भाई बोनस इशू was made on this, debenture this, profit for the year is this was this, the bargain price of one share at the end was $3.3। अच्छा, अब इसमें अगर मैं रिटेन अर्निंग देखूं पहले तो, रिटेन अर्निंग के अंदर मेरे पास कितना बैलेंस था, लास्ट था 187,500, सही। जी। अच्छा, अब हुआ क्या, ये देखें, 45,000 के, 45,000 शेयर्स यानी 90,000 शेयर्स
की जो टोटल वैल्यू है वो इशू हुई। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 90,000 वॉज इशू। भाई ऑर्डिनरी शेयर्स कितने के इशू हो रहे हैं सर? कुछ लिखा हुआ ही नहीं है ना यहाँ पे। लिखा हुआ तो है, देखिए ना, बोनस इशू हुआ है शेयर का। हम्म, बोनस कितने के हुए हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू है बोनस? अब अपने पास आप लिखे प्रायोरिटी। सर बोनस इशू जो हुआ उसके ऊपर सर हमारे पास क्या होता है कि एक अकाउंट से इक्विटी के अंदर एक रिजर्व से निकाल के हम पैसा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर डाल रहे होते हैं, यही कर रहे हैं। जी। इट इज थ्रू रिजर्व टू रिजर्व। देखे दो इशू हमने पढ़े, ये बोनस है। हमने राइट इशू का पढ़ा, राइट में क्या होता है, पैसा आया, सही है। तो राइट इशू जब होता है तो कैश डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया आपके पास, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक हो गया। जब आप बोनस करेंगी तो बोनस एक रिजर्व से निकाल के दूसरे में डालते हैं, सही है। बोनस के अंदर जो प्रायोरिटी है, इफ नथिंग इज सेट, अब इसमें आप अपने पास नोट कर लें, इफ नथिंग इज सेट तो प्रायोरिटी क्या है कि सबसे पहले शेयर प्रीमियम से दोगे आप। हम्म, शेयर प्रीमियम खत्म हो जाए तो फिर आप रिटेन अर्निंग से दोगे, और रिटेन अर्निंग खत्म हो जाए तो फिर आ जाएंगे रिजर्व्स। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है। बोनस इशू में क्या हो रहा है सर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी इट इज क्रेडिटेड। और जो डेबिट हो रहा है वो आपके पास क्या हो रहा होता है, कोई और रिजर्व, शेयर प्रीमियम है, सही, या फिर रिटेन अर्निंग या रिजर्व। ठीक है। अब सर आपने 45,000 के बोनस इशू किए शेयर्स की, राइट। जब आपने 45,000 के शेयर्स इशू किए बोनस, तो टोटल जो अमाउंट बनी वो कितनी बनी, 2 रुपए का एक शेयर है। ये बात समझिएगा, तो टोटल अमाउंट बनी 90,000, जो कि आपने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर ऐड कर दी, सही। अब इसको फाइनेंस सबसे पहले कहाँ से करेंगे आप, शेयर प्रीमियम से, राइट। अब मैं गया 90,000 शेयर प्रीमियम से निकालने, तो जैसे ही मैं शेयर प्रीमियम पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि 60,000 है। तो मैं कहा इसमें से 60,000 कर सकता हूँ, आपने कहा सही है 60,000 कर सकते हैं सर। तो 60,000 करते, तो मैंने कहा 60,000 इसमें से निकालिए, क्या हो गया, जीरो। जी। ठीक हो गया। अब बचे हम्म, कितने, 20,000। 30,000 बचे। हम्म, तो मैंने कहा अब ये 30,000 मैं कहाँ से करूंगा सर, मेरे पास रिटेन अर्निंग में पैसा पड़ा, मैं वहां से निकाल लूंगा, ठीक है। हम्म, तो ये 30,000 मैं माइनस करूंगा रिटेन अर्निंग से। ये बात समझ आ रही है आपको? जी। ठीक है। अब रिटेन अर्निंग को अगर मैं बनाऊं तो ये बनता है 187,500 था, सही है। पहले तो 30,000 ये मैंने उसके निकाल दी, ठीक है। 1. और ये आ गया प्रॉफिट ये, और डिविडेंड ये तो सीधी सीधी है, सही है ना। मैं एक सेकंड, एक काम करता हूँ, हाफ हो जाएगा। सही है, 30,000 मैंने निकाल दिए। अब प्रॉफिट कितना हुआ सर, 128,700, और डिविडेंड कितना दिया आपने, 78,000। अब बता दे वैल्यू क्या आ रही है। नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो हमने पीवीटी कैलकुलेट, इसमें 190,000 पे सीधा ऐड हुआ, दिस बिकम्स 390। 208 कितना आ रहा है, 208 200। 208,200। ये बात समझ आ गई आपको कैसे हुआ? जी। ठीक है। अब आ जाए गेडिंग रेशियो, अब गेडिंग निकालने हैं आप।
जैसे कि इसके अंदर निकाला था 22 में, इसमें भी निकाल लूंगा मैं 23 के अंदर। 395,000 डिवाइड बाय, सबको ऐड कर ले, कितना है ये 390, ये तो जीरो है, ये 208, तो ये है 390 के प्लस 208.2 के, और प्लस कितना आ गया 395, कितना आ गया ये, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, गेयरिंग। बाकी तो आसान है, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर प्रॉफिट दिया हुआ है 128,700 का, नंबर ऑफ शेयर अब कितने हो गए आपके पास 195,000, 39.7 का आ रहा 39.7, है। ठीक है। और ये आ रहा है 128,700 डिवाइड बाई 195 ईपीएस, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा। इसी तरह डीपीएस के लिए हम 78,000 डिवाइड बाई 195,000 शेयर्स कर देंगे, ये डीपीएस हो जाएगा। 0.66 EPS वाला। और 0.4 DPS। 0.66, जी। और ये कितना आ रहा है, 0.4। तो ये पिछला कितना आ रहा, 4.5 आ रहा था, जी। ये 0.4 और PER 5 आ रहा है। प्राइस अर्निंग 5 आ रहा है। 5 आ रहा है 2023 का, ठीक है, हो गया क्लियर। इस सवाल के अंदर पार्ट 3 क्या कह रहा है कि नेम वन सॉल्वेंसी रेशियो एंड व्हाई यू वुड यूज इट, है ना। ठीक। एंड रीजन फॉर इट्स यूज, तो ऐसा क्यों आप कर रही हैं, सॉल्वेंसी रेशियो कौन सा यूज कर रही हैं। सॉल्वेंसी रेशियो दैट इज यूज व्हेन गेयरिंग चेंजेस, राइट। Gearing ratio changes. स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा। Suggest another solvency ratio which might be affected as the gearing ratio changes. Give a reason for your answer. सही है, अब जो सॉल्वेंसी रेशियो बनता है वो कौन सा बनेगा सर आपके पास, इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर क्यों, इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। सही, अब जब आपका गेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, सही, तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस चेंज होगा, या फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका चेंज होगा, राइट। ठीक। जाहिर है, द ग्रेटर द गेयरिंग रेशियो द ग्रेटर वुड बी द इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अब इसमें लिखें कि व्हेन गेयरिंग इंक्रीजेस इट मींस, it means the company has more debt to finance its operations,
The interest expense increases. The interest expense increases. The interest expense increases and the interest cover ratio decreases. बात clear? Similarly, similarly, if the debt is used effectively to generate higher profits, if the debt is used effectively to generate higher profits, the operating profit might increase. The operating profit might increase, which could help maintain or even improve the interest cover ratio despite the rise in interest expense. So the interest cover ratio is directly impacted by the changes in gearing because both profit and interest payments are affected because both profit and interest payments are affected by how much debt the company has taken.